हाँ जी, नमस्कार, सबको नमस्कार। बस ऐसे आज इच्छा हुई कि देखें कोई हो तो बस समय था तो हमने कहा देखें आज लाइव बात किया जाए, बहुत दिन से आ नहीं पाया था। तो बस कुछ विषय है नहीं आपको आपको कुछ पूछना हो, बात करना हो तो कर सकते हैं। 5-10 मिनट हैं अगर बात हुई तो ठीक है, नहीं तो ये है। हाँ, भुवन जी नमस्कार, जय हिंद आपको, जय हिंद तमाम सीएपीएफ के भाइयों को। जो होली मना पाए और जो होली नहीं मना पाए वो तो सबसे बड़ी सेवा कर रहे थे। जय हिंद भाकुनी साहब, जय हिंद। कहाँ हैं आप लोग? रंजीत भाकुनी जी कहाँ हैं? ये तो सरकार बताएगी यूपीएस में सुधार कब तक होगा। यूपीएस में सुधार कब तक होगा ये तो सरकार ही बताएगी। बाकी हमें जो बताना था, हमने जितने लोगों से बात करवा सकता था वो हमने वीडियो डाल ही दिया। बाकी आप उसमें निकाल लीजिए जो आपको समझ में आता है। प्रताप कुशवाहा जी नमस्कार, जय हिंद जय हिंद। विक्रम यादव जी सर, सीए का 1/3 का क्या हुआ सर? गोपाल सर से बात हुआ सर? बात तो नहीं हुआ, बात करेंगे। ये 1/3 वाला क्या है? कुछ अलग है आपका? जरा इसको समझा दीजिए विक्रम जी। आप चैनल के नंबर पर भी कॉल कर लीजिए, लोग भी सुन लेंगे और हमारी भी बात हो जाएगी, हम समझ भी जाएंगे। 1/3 क्या हुआ आप बता दीजिए हमें। ग्रुप डी का वैकेंसी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये बिल्कुल ये सरकार बताएगी ये कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? ये रेल मंत्रालय बताएगा। और ये हम तो मतलब कुछ भी ऑथेंटिक ढंग से तो नहीं कह सकते। शुभेंदु कुमार जी, 18 मार्च का न्यूज रात को जरूर देना। 18 मार्च का न्यूज रात को क्यों दिन में ना दें? रात में ही चाहिए तो ठीक है। हम तो चाह रहे थे कि आपको दिन में न्यूज दे दें। चलिए रात में ही देंगे, ठीक है। बीएसएफ स्टूडियो, यूपीएस में क्या कुछ अपडेट है? यूपीएस में अब तो 1 तारीख से देखो स्टार्ट होने वाला है। अब क्या है, अब अपडेट क्या है? अब तो अब आज 16 तारीख हो ही गया, अब कुछ दिन में शायद फाइनल वो आ जाए कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, तभी तो आदमी उस पर यस और नो करेगा। तो ये है उसमें। ये है कि आने वाले दिनों में ओपीएस को लेकर जो है लड़ाई संघर्ष जो विभिन्न संगठनों का जो है तेज होने वाला है। जो एक एक जो उत्तराखंड से जो है नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट जो है उसका उन्होंने आज उत्तराखंड में देहरादून से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया है ओपीएस की मांग को लेकर। तो ये होगा, फिर अगले महीने फिर जो आपका विजय बंधु जी का प्रोग्राम है, तो ये करेगा। आने वाले समय में ओपीएस को लेकर जो है माहौल थोड़ा गर्म रहेगा दिल्ली में, क्योंकि सब लोग दिल्ली ही आएंगे, है ना? तो इसको लेकर जो है देखिए आगे क्या होती है क्या होता है। प्रदीप कुमार दास, 18 मंथ एरियर्स का डिमांड क्या ठंडा पड़ गया? देखो सब ठंडा ही रहता है, पूछते हैं तो फिर गर्माता है माहौल, है ना? 18 महीने का कोई ऐसा नहीं कि पहले से गरमाया हुआ था और मिल रहा था। वो तो हम लोग जाके पूछते हैं तो सवाल होता है तो इस तरह से हाँ भाई क्या तो हो जाता है।
है ना? तो ऐसे तो जब मिलना हो मिल जाएगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही पूछते हैं भाई, जब मिलना हो मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि बार-बार पूछने से थोड़ा ये सिस्टम बना रहता है, माहौल बना रहता है। इसलिए कहता हूँ ना कि चैनल को थोड़ा-सा सपोर्ट करिए, तब ना हमको भी मन लगे, करे 18 महीने का डीए का क्या हुआ, इतने दिन बात हो गया था, तो हम भी जाके फिर से पूछे, फिर याद दिलाएँ। इसलिए इसलिए ज़रूरी है चैनल का मनोबल बनाना, नहीं तो फिर वही कॉपी पेस्ट देखते रहिएगा, वीडियो कहीं यहाँ पे आया और यहाँ से लोग उठा के चपका के चला दिए, बस वही मिलेगा फिर, तो वही होगा। तो वही है। कौन-सा एफएफ टूर में रहेगा, कैमरा बंद करने के बाद कुछ बातचीत हुआ क्या? मतलब? कैमरा बंद करने का मतलब? शुभेंदु कुमार जी, आप थोड़ा चैनल को जॉइन-वॉइन करिए शुभेंदु जी, बड़ा आप कैमरा के बाद की बातों में बहुत इंटरेस्ट आपको रहता है, तो ज़रा चैनल को जॉइन-वॉइन करके, और कैमरा जब बंद हो जाएगा तो वो बात क्यों बता देंगे हम? वैसे हमारी कोई बात होती नहीं कैमरा बंद करने के बाद। तो वही कह रहे हैं, इतना आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो थोड़ा चैनल को जॉइन करके भी सपोर्ट करिए, तो हम भी पूरा इंटरेस्ट देंगे आपको। सर लेवल 1 ग्रुप वेटिंग वालों के लिए कुछ कीजिए सर जी। क्यों, आपका कुछ नहीं हुआ अभी? अच्छा, गोरख गोरख, ये क्या नाम है गोरख गोरख? राम राम, शुभम कुशवाहा, नमस्कार, जय हिंद। ओपीएस वाले भाई साहब आ गए, वाह वाह, हाय हाय। अभिषेक कुमार जी, बिहार में यूपीएस लागू होगा, बिल अब भाई वो तो पूरे देश में राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है, बिहार में आप ओपीएस लागू करवा लीजिए, यूपीएस आपको नहीं पसंद है तो। आप तो वोटर होंगे ना, कर्मचारी होंगे, आप सरकार पे दबाव बनाइए और लागू करवाइए ओपीएस, कौन रोका है? क्या 34,540 वाले को ओपीएस मिलेगा? देखिए उनके लिए तो आधार तो बनता है ना? इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये डिपेंड करता है कि केस कितनी मजबूती से कितनी मजबूती से लड़ा जाता है, केस जो आपका जो फाइलिंग है वो कितना सही है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी तो देखिए आपका आधार बनता है, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर पहले से निकला हुआ है विज्ञापन डेट 2004 के पहले का, तो उसको है। वगैरह को वो तो आपको अब पता चल ही गया होगा, अंगवानी ने आपको बता ही दिया कि क्यों आपका, नहीं तो कब का फैसला हो गया रहता। अभी तक आपके केस में कुछ नहीं है, ये जान लीजिए आप। 34,540 के केस में वो तो बस हुआ ना कि सुप्रीम कोर्ट के एक ना अलमीरा में आपने केस रख दिया था जाके, बस यही हुआ था। अब जाके वकील लाए हैं दूसरा, कह रहे हैं कि अब सुनवाई होगी, तो देखिए क्या होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं सुनवाई कराइए, आप छोड़िए लोगों की चिंता। अब आपके भी मतलब उन लोगों के पिटिशनर के हित में भी है कि आप जो अपना केस सुनवाइए। और मैं अभी जो लोग देख रहे हैं 34,540 वाले, कोई पैसा मत दीजिएगा, किसी को नहीं। ये दूसरा पिटिशनर वगैरह घूम रहा है ना कि हमारा केस मजबूत है, दो पैसा इसमें, एकदम नहीं, है ना? पैसा एकदम नहीं देना है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा वो तो उस समय देखें, लेकिन एक बात तो ये है ना कि वो लागू सब पर होगा, और नहीं होगा तो उसका भी रास्ता है। तो इसलिए इतनी हिम्मत हो और इतना हो कि हाँ ठीक है करेंगे, तो साथ रहिए, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। डरना क्या, केस तो, अरे भाई केस भी तो अब वकील ही लड़ता है, जज साहब ही फैसला सुनाते हैं। ऐसा कोई थोड़े नहीं, कोई एक ही आदमी आपको केस जितवाएगा, आपको लड़ाएगा केस। अगर दिमाग से प्लानिंग के साथ है, तो कोई भी केस ये जीत सकता है ना? तो इसलिए ये सब तो जानबूझ के फैलाया जाता है कि बस वही आदमी आपको केस जिताएगा, क्योंकि उससे अरे, ताकि आदमी वहीं पैसा दे, है ना? इसलिए दिलीप कुमार प्रधान जी, सीएपीएफ का क्या होगा? क्या होगा? बढ़िया ही होगा, सब खराब क्या होगा, बढ़िया होगा। निहाल खान जी, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? अरे फिटमेंट फैक्टर आपको अभी तक नहीं पता चला? इतने चैनलों ने दिखा दिया, इतने नेताओं ने बता दिया कि इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, आप अभी भी पूछ रहे हैं फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? निहाल खान, बढ़ा दीजिए सर। क्या फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर के बारे में क्या बताया, तो बता ही दिया आपको, सब जान ही रहे लोग।
भुवन शर्मा जी, आप तो महान हो सर। महान तो हूँ मैं, ठीक है। आपका तरीका हमको बहुत अच्छा लगा पूछने का। कल वीडियो देखा मैंने, कैसे आप पूछ रहे थे फिटमेंट फैक्टर के लिए, कोशिश लाजवाब। आपका सलूट। देखो, मैं तो कोशिश तो करता हूँ, मेहनत तो करता हूँ। मैं नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, चैनल तो चलाना है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी दिलदारी दिखाइए, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करके, ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, फिर तो और मजा आएगा। फिर तो और मजा आएगा। फिर तो जवाब लेके ही रहेंगे, ये जान लीजिए। अगर सपोर्ट कर दिए ज्वाइन करके, तब तो जवाब लेके ही रहेंगे। फिर किस चीज का होगा, अभी तो थोड़ा है ना, बहुत चीज देखना पड़ता है। इसलिए चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, फिर जवाब लेके ही रहेंगे, ये भी जान लीजिए। क्या है, सतीश प्रसादी एनसीआई यूनियन का द्वारा पूरे भारत में जोन लेवल पर प्रदर्शन करेंगे। एनसीआरएस कौन सा यूनियन है भाई? प्रचार खूब कर रहे हैं आप, जल्दी लाइव पर आ गए आप। हाँ, लाइव में शायद आप लोग सपोर्ट वपोर्ट करते नहीं, तो झुट्टे कहाँ सुबह से लेकर रात तक लगे रहे। तो लाइव रात वाला बड़ा मुश्किल हो रहा था, मतलब बहुत खिंच जा रहा था। आज संडे था, इधर होली का भी लंबी छुट्टी हो गई, तो हमने कहा कि आज तो हमने चलो अभी जुटते हैं, लाइव 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे। अगर लोगों को कुछ बात करनी होगी तो बात कर लेंगे, नहीं तो ठीक है। ये था। सी दिलीप प्रधान जी, सीएपीएफ को ओपीएस लागू होगा? क्यों नहीं होना चाहिए भाई, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। आप अर्जुन शतपथी जी, 2.86 चैनल लोग बता रहे हैं, तो फिर ठीक है, बता रहे हैं तो ठीक है। 2.86 रियल होता है तो देखिए, हम इस तरह से अनुमान नहीं लगाते। जब हमको पता चलेगा तो हम आपको ऑथेंटिक ही बताएंगे, और सबसे पहले भी बताएंगे, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे आप लोगों ने, मैं इशारा कर देता हूँ कि पिछला इंटरव्यू आपने लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, इसका मतलब। शुभम कुशवाहा, श्रीमान जी, चार धाम परियोजना के तहत योग नगरी ऋषिकेश और आगे की भव्य आवास की व्यवस्था पिछले 3 वर्ष से नहीं है, जब से स्टेशन बना है। हर महीने के सारे ऑफिसर्स। ये क्या है शुभम जी, इसको जरा, क्या है ये मामला? ये जरा चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए आप लिख के, क्या है मामला, इसको देखते हैं ना। सिर्फ वो लागू हो गया, तो उम्मीद पे दुनिया टिकी है दिलीप प्रधान जी, हिम्मत मत हारिए। अवध बिहारी सिंह, सरकार जो चाहेगी वही, चाहे जितनी हड़ताल कर्मचारी कर ले, क्योंकि अब कर्मचारी के दबाव में सरकार नहीं रहेगी, और कर्मचारियों में एकता भी नहीं है, ये बात तो सही है इसमें। तो ये जो है, शुभम कुशवाहा, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, लगभग 300 बस स्टाफ है, कृपया दें। हाँ, तो आपको कह तो रहा हूँ शुभम कुशवाहा जी, आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर आप ये चीज़ भेजिए जरा। मैं मतलब इसमें नहीं समझ में आ रहा क्या, तो इसको आप थोड़ा डिटेल भेजिए, उस पर लिख के मैं आपको जो है बात कर लूंगा। मैं आपको आप होगा तो मैं कॉल कर लूंगा आपको, आप पहले डिटेल भेजिए, है ना। नंद किशोर के जी, चंदन जी, ओपीएस का मुद्दा तन मन। हाँ, ऐसे जो है अपने बिहार में तो जो ओपीएस 34,540 में तो धन भी खूब ले लिए लोग। शिक्षकों ने धन दिया और केस लड़ने वालों ने धन लिया, तो ऐसा हो गया वहां। हम लोग सब कोई अंगवानी थोड़े न होता है कि फ्री में बैठ के टाइम दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, सब वसूल लेता है। लेकिन हमें खुशी इस बात की है, जो 34,540 शिक्षक थे, वो सब जो है माँ बाप की उम्र के हैं, तो कम से कम हमने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं मिले, कम से कम आशीर्वाद तो मिलेगा, दुआ तो मिलेगा। और इस उम्र वालों की जो दुआ और आशीर्वाद होता है ना, बड़ा लगता है। इसीलिए हमने जो है इसको, चलिए एक फोन आया, देख लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, हम विक्रम यादव बोल रहे हैं सर, अभी जो नहीं बोले थे सीसीए का जो मैटर था सर। जी विक्रम जी बोलिए, आपको लोग भी सुन रहे हैं, बताइए आप स्पीकर पे। हम बोल रहे थे सर कि हम लोग को जो है सर एआईटीटी में जो है ना 63% ही दिया है रेलवे, ठीक है सर। और न्यू वाला जो है सर 112 बैच को उसको 90-95% दिया है, ठीक है सर। हाँ, तो नंबर वाला ही कह रहे हैं ना, कम और बेसी वाला, कम और ज्यादा वाला। वो बराबर इक्वल कराने के लिए सर, कि इक्वल कर दे या तो हटा दे,
हम लोग को भी अरे फायदा तो होगा उसपे तो सर। कम और 1/3 हमने से, तो उसपे तो बात हो गई है ना, उसपे तो हमने इंटरव्यू भी दिया था शिव गोपाल जी के साथ। हाँ तो देखे देखे थे सर जी आपका तो वीडियो। उसका तो हाँ, तो उसपे तो कुछ मतलब अगर कुछ आया नहीं होगा तो आ जाएगा, यानी कि उसपे सहमति बन गई। उन्होंने तो बड़े इसके, हालांकि वो बहुत जल्दी कहते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस पे जो है सहमति बन गई है, अब आ जाए बस लेटर। तो यानी कि वो तो मुद्दा एक तरह से रिजॉल्व हो चुका है। ओ तो सर उसका क्या मतलब हो चुका है सर हम लोग का? हाँ, उस पे बात हो चुकी है, जो वो कह रहे थे कि कुछ जो है मतलब सहमति बन चुकी है कुछ उस पर, उसको कैसे करना है। और सर दोबारा फिर आपका सर ये इस मुद्दा पे जो है सर फिर इंटरव्यू शिव गोपाल सर से नहीं आया है सर, इसलिए हम अरे लोग भाई, अब चिंतित शिव है गोपाल सर। सर भी अब हमेशा नहीं है ना हमारे लिए बैठे रहेंगे, और नहीं नहीं सर एक हम भी बार। नहीं है ना बैठे रहेंगे कि अब वो भी मतलब कि हम दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू करते रहे। तो उनके लिए नहीं भी नहीं उनका सर भी समय, उनका भी दौरा लगा रहता है इधर उधर। तो लेकिन ठीक है, अगर अगली बार मौका मिला तो पूछ लेंगे क्या अगली हुआ। बार सर मौका आपसे मिलता है सर, ये वाला मुद्दा थोड़ा जरूर पूछिएगा सर, थोड़ा ये वाला सर आप हम लोग को करवा दीजिए। कौन से इलाके से हैं? आप लगता है मेरे इलाके से। हम सर बिहार से हैं। अरे बिहार से तो ठीक है, कौन सी भागलपुर भागलपुर। इसीलिए हमने कहा आपके आवाज से भागलपुर में कहाँ से? नाथनगर पड़ता है सर। नाथनगर में किधर? नाथनगर में सर राघोपुर टिकर से। अच्छा, राघोपुर, मतलब गंगा पार ना? हाँ इधर सर रेलवे स्टेशन के बगल नहीं हुआ, गंगा पार में नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन के बगल में जो रेफरल अस्पताल है। हाँ 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 वहीं पे सर। अच्छा, हाँ। जी जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा हुआ आपसे बात हो गई। सर एक बार सर आप रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं सर, एक बार शिव गोपाल सर से बात तो कीजिएगा आप सर। क्या कहाँ से किए हैं आप ये? हम सर इंडिया डिवीजन से किए हैं, गुवाहाटी जोन से, मतलब जो गुवाहाटी उधर का तो, आसाम से। हाँ उधर हम का तो। लोग को है सर, हम लोग जो उस समय किया था सर, हम लोग को परसेंटेज उतना नहीं दिया। अब बाकी सर हम लोग का जो है रिटर्न एग्जाम हुआ था सर, हम लोग पढ़ के पास किए थे। और आजकल तो सर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट परसेंटेज दे देता है सर, ये चीज है। नहीं नहीं तो ठीक है। आप लोग के तो हाँ देखिए, आप लोग के तो साथ हम रहते ही हैं, ऐसे भी भावनात्मक तौर पे भी। अप्रेंटिस, गुरु, आईटीआई सबके साथ तो हम रहते हैं। उनका मुद्दा जहाँ होता है हम बढ़ा देते हैं आगे। तो इसलिए उसको हाँ लेकर सर। कोई, इसके लिए ठीक है, अगली बार मुलाकात होगी तो हम पूछ लेंगे। और हम भी, मेरा भी घर भागलपुर हुआ, ठीक है। अच्छा सर अच्छा कभी तो इसीलिए आइएगा हम, सर तो जरूर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने आपसे पूछा। ठीक है, तो सर चलिए। देखिएगा सर जरूर बात करके हाँ हाँ, समझे सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक है। ठीक है ओके। ओके ओके। हेलो। हेलो। जी। नमस्कार सर, मैं शुभम कुशवाहा बोल रहा हूँ ऋषिकेश से। अरे शुभम जी, आपको तो हमने कहा कि वो आप रेल में हैं। जी जी जी। आप तो उसको पहले व्हाट्सएप करो, क्या है मामला, मैं पढ़ लूंगा। अगर नहीं समझ पाऊंगा तब आपको फोन करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। आप व्हाट्सएप करो, मैं आपका नंबर हमने ले लिया। शुभम, आप ठीक है, आप भेजो उसको, पहले पढ़ के फिर बात होगी ना कि क्या चीज है उसमें। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, ग्रुप डी में लागू होनी चाहिए, सब ठीक है। भुवन शर्मा जी 18 मार्च को बताएंगे बोले। हाँ बिल्कुल बताएंगे, उस दिन मीटिंग है जिससे हम की बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ये काम ही बताना, बिल्कुल बताएंगे। तो ये हुआ, बिल्कुल बताएंगे भुवन जी। शिवनारायण द्विवेदी जी सर, यूपीएस से 20 साल में गए हैं। अरे सर, आयु लंबी लेके क्या करेंगे बताइए। आपको तो पेंशन भी, हमको तो वो भी नहीं है, तो हम आयु लंबी लेके क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, आपकी, आपका आशीर्वाद है तो उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मतलब ये सोचने वाली भी बात है कि आप लोग को तो चलिए पेंशन भी है, हम बिना पेंशन के आयु लेके क्या करेंगे। और उस पर से भी आजकल तो जिनको पेंशन है, जिनको एनपीएस है, उनके लिए तो वो भी ना के ही बराबर है। क्या बताऊं, एक शिक्षक थे, चूंकि मैंने वो बिहार के 34,540 वाले वीडियोज में हमने बात की थी, लेकिन एक शिक्षक थे, ऐसे एनपीएस में हालत है, मतलब कलेजा आपका फट जाएगा सुन के। एक शिक्षक रिटायर्ड कर गए, वो एनपीएस में, और उनको पेंशन मिल रहा था 3600 या 3400। उनको आंख का एक ग्लूकोमा का बीमारी थी, जो आंख में होता है ना ग्लूकोमा, उसको लेकर उनका
बताए कि जो है वो 18-2200 कुछ ऐसा बताया कि हमारा दवाई लग जाता है हर महीने का, बिहार के थे। बचता है 1400-1300। 1400-1300 में सोचिए, मतलब बेटी है उनकी जिनको कभी शादी करनी है, शादी नहीं हुई है, बेटा है ग्रेजुएशन में पढ़ता है। मतलब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं नाम भले नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो जब सुनते होंगे तो वो समझते तो होंगे, लेकिन आप मतलब इसका बुरा मत मानिएगा सर, क्योंकि देखिए आपका नाम तो नहीं लो, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप तो समझ ही जा रहे होंगे कि मैं आपकी बात बता रहा हूँ, लेकिन ये बात पता चलनी ज़रूरी है। लोगों को अगर पता नहीं चलेगा, और इसी तरह तो कम से कम कोई तो होगा जो इस तरह से समझेगा कि कितना मुश्किल होता होगा ज़िंदगी जीना एनपीएस में, है ना? तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसको बुरा मत मानिएगा कि मैं आपकी बात बाहर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका परिचय ये रखा है। बट ये स्थिति है, और उन्हीं की बात सुनकर मैं इतना ये हुआ कि बताइए, वो रिटायर्ड हो गए हैं। अभी बेटी की शादी भी करनी है, बच्चा अभी पढ़ ही रहा है। 1300 रुपया, मतलब उसमें कैसे घर चलेगा? इतना सब कुछ कैसे होगा? वो एनपीएस ओपीएस के लिए लड़ रहे हैं लोग। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो एनपीएस तो मतलब हम ही लोग की तरह नहीं है तो बराबरे है। उससे अच्छा तो कई जगह वृद्धावस्था पेंशन ले लेते हैं लोग, कि उससे ज़्यादा कहीं-कहीं, तो इनको तो चलिए 1300 बच जाता है, बच नहीं जाता है, मतलब कि आँख के बाद 1300 खर्चे के लिए बचता है। बहुत लोग को तो 800-400 ही पेंशन मिलता है। उससे ज़्यादा तो मतलब वृद्धावस्था पेंशन मिल जाता है। तो ये हालत है। ये मतलब बड़ी अजीब स्थिति है ये। और ये उसमें कि सब लोग आवाज़ भी उठाते हैं, कोई नेता नहीं कहेगा कि नहीं होना चाहिए, सब कहेंगे कि होना चाहिए। पक्ष विपक्ष सब कहता है कि होना चाहिए, है ना? इवन अभी विजय बंधु जी का अभियान चल रहा है जनप्रतिनिधियों को, तो इवन उसमें हमने देखा एक दिन कि बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी जी, उन्होंने भी चिट्ठी विजय बंधु जी का, मतलब जो उनका संगठन हटेवा, उनको बढ़ा दिया आगे प्रधानमंत्री जी को। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार यूपीएस लेके आई है, उनके सांसद जो हैं, वो भी कह रहे हैं ओपीएस लेके बढ़ा दे रहे हैं चिट्ठी। तो ये कह रहा हूँ कि ये करने से नहीं होगा कि हमने हाँ कि इनको, अरे भाई, कोई एक आदमी नहीं मिलेगा, सिर्फ आम आदमी को छोड़ दीजिए, वो भी कोई अगर चिढ़ा होगा आपसे कर्मचारी, कभी आपने कुछ उनका काम ना किया हो या आपके अनुभव से वो नाराज होंगे, तो वो कहेंगे कि इनको क्यों दोगे भाई? नहीं तो कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा कि, मतलब ऊपर मन से भी, मतलब कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ना मिले, सब कहेगा कि हाँ भाई मिलना चाहिए। लेकिन कैसे मिले और कैसे इनको मिल जाए, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये दिक्कत है। ये ये मतलब बहुत दुख की बात है। ओपीएस वाले, ये दुख की बात है, मोदी जी को ये समझाना चाहिए। आप ही ये बात मोदी और उनके नेताओं तक पहुंचा दें प्लीज, एम्प्लॉइज की अब आप आवाज है। नहीं, हम तो देखिए अपना काम जितना हो सकता है इसलिए तो मैं आप लोगों से दिन रात कहता हूँ कि चैनल को थोड़ा सा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, तब ना हम भी थोड़ा मजबूत होके करें। नहीं तो हो पाएगा, आप समझ रहे हैं ना? हमसे देखिए जितना हो पाता है इतना अपने दम पे जो है कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, फिर देखिए। भाई कम से कम जिनका सपोर्ट रहेगा उनके लिए तो करना पड़ेगा ना, इसलिए करेंगे। फिर तो देखिए क्या क्या होगा। कर्मचारियों की आवाज क्या है। मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ कि आप बताइए, आप लोग कितने भोले हैं? कर्मचारी लोग बहुत भोले हैं। कोई उनको भरमाता है कि आप ये हैं, आप वो हैं, देश की रीढ़ है। अरे देश की रीढ़ है तो उनका रीढ़ मजबूत कर दो, ओपीएस दे दो। अब आप जुड़ ही गए हैं, लोग हैं, तो हम कह रहे बताओ ना, आप एक संपादक जी हैं जिनका खूब वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, खूब वायरल करते हैं ना, खूब वायरल करते हैं, भाई ऐसा बोल दिया। भाई वो संपादक हैं, छोटे मोटे चीज नहीं है।
उनको बोलिए ना कि अपने रिपोर्टर जब जाते हैं कैबिनेट के ब्रीफिंग में, जब कैबिनेट का ब्रीफिंग होता है, अपने रिपोर्टर से एक सवाल करवा लें। संपादक है ना, छोटे मोटे तो है नहीं, हमारे जैसे तो है नहीं। लेकिन आप लोग बड़ी ये तो कह रहे भाई क्या बात बोला, उसका वीडियो तो खूब शेयर करते हैं, भाई आत्मा फाड़ दिया चीड़ के ओपीएस के लिए। अरे भाई भाषण देने का हो तो खूब बढ़िया लोग दे देगा भाषण, यहाँ देश में भाषण वीरों की कमी नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस तरह से आपको भी समझने की जरूरत है कि कौन आपके दुख दर्द पे वो अपना रोटी सेक रहा है और कौन आपके लिए दिल से कुछ करना चाह रहा है। नहीं, कौन आपके लिए दिल से कुछ करना चाह रहा है, बस वो थोड़ा संसाधनों के अभाव में रुक जा रहा है क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आगे करे तो कैसे करे, है ना। ये संसाधन की दिक्कत उन संपादक महोदय के लिए तो नहीं है, उनका तो अपना कुछ नहीं, चैनल का है, वहां पे वो संपादक हैं। और अगर आप कहेंगे कि भाई मालिक नहीं है, तो मालिक इस चीज इतना बोलने की इजाजत कैसे देता है मालिक। इसलिए कह रहा हूँ कभी कभी, तो मैं तो रहा हूं अंदर ना, मैंने तो 25 साल यही देखा है अंदर फील्ड में क्या होता है, कोई चैनल नहीं जहां काम नहीं किया है। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से कहता हूँ कि इस चीज को समझिए कि कौन आपके दर्द को भी जो है घड़ियाली आंसू बहाकर जो है वो उसका मुरब्बा खा जा रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है, और कौन लोग हैं जो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में जो है वो नहीं कर पा रहे। आप ये जरूर सोचिएगा, आज इस बात पर मैं बहुत दिन से सोच रहा था। मैं देख रहा था कि लोग खूब संपादक जी का वीडियो खूब वायरल करते हैं। हम उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना, एक ही संपादक जी हैं जो एकदम झूम के बोलते हैं, है ना, कि ओपीएस। तो ये आप सोचिए कि वो अगर अगर उनका मालिक उन्हें इतनी इजाजत दे देता है कि वो स्टूडियो में बैठ के मतलब कलेजा फाड़ देने वाला भाषण दे देते हैं ओपीएस के लिए, तो उनका मालिक को सवाल पूछने से क्यों रोकेगा। नहीं तो खुद ही पूछ लें, भाई इतने तो मंत्रियों से संबंध होंगे ही। क्यों ओपीएस वाले साहब, सही बात बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ये तो बताओ। इसलिए कह रहा हूं कि सही गलत को पहचानिए, कौन सही में कर रहा है और कौन जो है मतलब आपके आंसुओं से जो है रोटी सेक रहा है, ये पहचानिए। और उसमें जब आप पहचान लीजिएगा, उसके बाद जब आप सपोर्ट करना शुरू करिएगा तो आपके कॉज को, जो आपका ये हक है, हक की लड़ाई है, उसमें फल भी मिलना शुरू, क्योंकि उसमें सब एक सुर लय ताल वाले लोग एक साथ होंगे। तो हम चाहते हैं कि आपको ओपीएस मिले, और हमारे मन में बहुत सारे प्लान भी हैं कि इसको कैसे जो है आगे किया जा सकता है, लेकिन बस वहीं रुक जाते हैं थोड़ा संसाधनों के अभाव में। तो इसलिए कहते हैं जरा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, बाकी तो सब नहीं तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। आप लोग सुनते रहिए मोबाइल पे संपादक महोदय का ओपीएस का कलेजा फाड़ भाषण, उसके बाद बैठे रहिए कि हो गया। मैं ये कहूंगा कि अगर आप कलेजा फाड़ भाषण दे सकते हैं तो अपने रिपोर्टर को जो अगली बार कैबिनेट की ब्रीफिंग में सवाल पूछवाइए। हाँ, तो ये है, प्रयागराज में मान्यता प्राप्त यूनियन कई जोनों में मान्यता प्राप्त है। भुवन से सर मेरा भाई 2016 में भर्ती हुआ अनुकंपा से, तो उसको बताइए भुवन जी, आप भी सीएफ भी, दोनों भाई लोग सीएपीएफ में हैं, फिर भी इतना कहने के बाद भी आप लोग जो है चैनल भी ज्वाइन करने में दिक्कत है। ठीक है, पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, जब मिलेगा मौका पूछ लेंगे, उसमें क्या है। इस पर तो हमने इंटरव्यू किया है, तो ओके तो हो तो गया है कि अनुकंपा पे उनको ओपीएस मिलेगा। नहीं 2016 में तो नहीं, उसके पहले
नहीं, अगर उनकी डेथ कब हुई है, डेथ कब हुई है उनकी, मतलब जिनके माता या पिताजी जिनके भी जगह पे उनकी नौकरी हुई है, तो उनकी डेथ कब हुई थी? 2004 के पहले अगर हुई है, जब ओपीएस के पहले जो नियम है, तो उस पर साफ साफ आ गया है, और उसको हमने इंटरव्यू भी किया हुआ है, और वो इंटरव्यू सिर्फ अंगवानी पर ही था। उस इंटरव्यू के हिसाब से अगर 2004 के पहले कर्मचारी की डेथ हुई है, भले ही उसका नियुक्ति होते लेट हुआ है, तो उसको मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में डेथ हुआ तो सब सब अनुकंपा वाले को मिलेगा, ऐसा नहीं है। बाकी वो आप इंटरव्यू आप सुन लीजिएगा, उसमें शिव गोपाल जी ने खुद बात किया है, तो आप खुद से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा उसको। कमलेश जी, हम रेलवे पर कर्मचारी हैं, हमारी परीक्षा परिणाम 2000 परंतु नियुक्ति 2004 में मिली है। हाँ, तो फिर जो है तो नहीं, तो ये तो आपके लिए हो गया है ये कमलेश जी, आपके लिए हो गया है ये तो उस इंटरव्यू में साफ कहा है, वो आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन वो हो गया उस इंटरव्यू का, आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। तो जो अनुकंपा वाले परीक्षा परिणाम अगर 2003 में आ गया है, यानी ओपीएस जब था अस्तित्व में, यानी एनपीएस शुरू होने से पहले आ गया है, तो आपको मिलेगा ओपीएस। इसी को लेकर तो वो खबर थी, इसलिए तो खबर बड़ी थी कि ऐसे लोग जो अनुकंपा में थे, उनका जो है उनका जो है उनको मिलेगा जी। ऐसा नहीं कि अब डेथ कभी हुआ हो, मतलब एनपीएस लागू होने के बाद हुआ तो उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो 2004 के पहले हुआ उनको मिलेगा, ये मतलब उस इंटरव्यू में साफ है। एक बार आप और सुन लीजिएगा। बाकी कुछ होगा कमलेश जैसा तो आप जो है चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अनुराग गुप्ता जी, सर आपने जिनका इंटरव्यू लिया है अर्थ पे कमीशन का, उसमें कुछ जानकारी पता नहीं चल पा, तो पता क्या, जब वो जानकारी देंगे तभी तो पता चलेगा। जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन जो समझ सकते हैं वो समझ जाएं, अब है ना, जो समझ सकते हैं वो समझ जाएं, ये है। डेथ 1996 में था, पिताजी थे, अच्छा। तो 96 में तो इतना देर क्यों हुआ, 2000 उनकी नौकरी होते तो 16 क्यों हुआ भाई, 2000 1996 4 हुआ 13, तो इतना, तो ये ऐसा इतना क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ, 96 में हुआ तो आप कह रहे हैं 2016 में भाई की नौकरी हुई, 16/3/19। अगर वो जेन्युइन ग्राउंड रहा होगा कि नहीं हुआ नौकरी या कुछ ऐसा हुआ, तो फिर उनको मिलेगा, उसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। वो अब आने ही वाला होगा, वो ऑर्डर भी आ जाएगा, तो उसमें देख लीजिएगा, तो वो होगा उसमें, है ना। शिव नारायण द्विवेदी जी, आप पर ही बस, हमें भी आप पर ही भरोसा है, चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, बाकी दोनों एक दूसरे का भरोसा बनकर जो है ना इस जंग को जीत लेंगे। अब इजाजत दीजिए, मैंने कहा था कि मैं तो क्या था कि देखें कोई होंगे तो बात कर लेंगे। ठीक है साथियों, गुड नाइट, है ना। सतीश प्रसाद जी, घेनको क्या सिद्धांत, ओपीएस स्टार्ट कर देने से इकोनॉमी भी गिरने के चांसेस हैं, क्योंकि हाँ, ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं सर। एनपीएस में भी तो लोग तारीफ कर रहे थे भी कि एनपीएस में बहुत पैसा आ गया है, करोड़ों रुपया आ गया एनपीएस में। आपके नेता ही थे, वो कह रहे थे कि एनपीएस में बहुत पैसा आ गया है, मार्केट में बहुत पैसा भर गया एनपीएस में, कह रहे थे, वो नेताजी थे। तो वही कह रहा हूँ कि ओपीएस से बेहतर कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, क्या है सुबू पाली जी, क्या आप डायरेक्टली जज से बात करते हो? भाई मैं तो नहीं करता, ये कौन कह
मैं कौन से जज से भाई, मैं ये सब नहीं करता भाई। मैं ना ना मेरे वैसे संबंध है, छोटा आदमी हूँ मैं, कहाँ आप जज साहब से डायरेक्ट मेरी बात करा रहे हैं। वैसे आप किस केस के बारे में कह रहे हैं? जज लोग बात भी मतलब नहीं के बराबर करते हैं आम लोगों से, उनका जीवन तो बड़ा कन्फाइंड रहता है। उनको बहुत सारा कुछ तो ये है। ठीक है, फिर तो 4 साल के थे तो फिर तो उनको मिल ही जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, क्योंकि उनको अगर नौकरी ये हुई तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाने दीजिए, तो वो तो उसको तो फैसला हो ही गया ना, तो उसका पूरा पूरा जब निकलेगा नोटिस ऑर्डर निकलेगा तो उसमें पूरा डिटेल होगा ना किसको, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। लेकिन एक उनको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलना चाहिए। हाँ। प्रिया शर्मा जी, यूपीएस ओपीएस हो सकता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 60 साल पर 50%। यूपीएस ओपीएस हो सकता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हाँ तो ठीक है, आप ले लीजिए यूपीएस ओपीएस। प्रतिमा लाल जी, 34,540 टीचर का क्या होगा? अच्छा होगा, खराब क्यों होगा? सबका अच्छा होगा। खराब हो चुका जितना होना था 34,540 का, अब तो अच्छा ही होगा, अब क्यों सोच रहे हैं? अरे आप उनसे भुवन जी, अब उनसे क्लियर क्या करना, अब थोड़े ना उनको एक एक चीज पूछने जाएंगे, हो गया। उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, इसमें बातचीत हो गया, अब ऑर्डर आ जाने दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर में सब लिखा रहेगा, उसमें एक बार ऑर्डर आ जाने दीजिए, आजकल में ऑर्डर आ ही जाएगा, उसमें एक बार देख लेंगे, फिर हो गया। वैसे मौका लगेगा फिर तो पूछ लेंगे, ठीक है, मौका लगेगा तो पूछ लेंगे। बाकी मुझे लगता है कि आपके भाई का जेन्युइन केस है, क्योंकि एज नहीं था इसलिए नहीं नौकरी मिली। देखो होता है ना कि कोई कुछ और इशू हो, तो ये इशू तो कुछ और है नहीं, तो ये ठीक केस है, अप्रोप्रिएट केस है, तो हो जाना चाहिए। तो इनको जो है एक बार वो आ जाने दीजिए, एक बार हम भी ऐसे पूछ लेंगे, लेकिन ऑर्डर भी अब आने ही वाला, तो उसमें भी एक बार देख लेंगे। अप्रेंटिस का कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं भाइयों, वो खबर लेने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए अब हो गया, अब ठीक है। शुभम कुशवाहा जी बताइए, एक आदमी अभी कह रहे हैं कि उनको कुछ लगा ही नहीं उस वीडियो में, लेकिन आप कह रहे हैं कि कल जो आपका फिटमेंट फैक्टर पर वीडियो था जो कि बहुत उम्मीद भरा था, तो ये कह रहा हूँ समझने वाले समझ जाते हैं, बाकी जो है ढेला कंकड़ फेंकते रहते हैं। तो वैसे आपको उम्मीद उसमें क्या लगा, उम्मीद भरा था? दीपक गुप्ता जी, केंद्रीय अर्धसैनिक बनोगा, क्या होगा? अच्छा होगा सबका भाई। वही कह रहा हूँ, वो तो इशारा तो है उसमें, बाकी अब लोग जैसा समझे, जो समझे, है ना, इशारा तो उसमें है ही, अब कोई खुल के थोड़ी ना कह देता है। खैर चलिए, शुभ रात्रि। जी गीता मैडम, ओनली ओपीएस, उससे कम कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इजाजत है। चलिए, गुड नाइट। और मतलब चैनल को जरा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए, और बढ़िया होगा।